जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आखिरी गीत की चौथी कविता हम लोग आ गए हैं पढ़ने के लिए। जो आज कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है घूर घूर ककरा देखे आँख। घूर घूर ककरा देखे आँख यानी बार बार किसको देख रहा है ये आंखें, है ना। ये नज़र जो वो बार बार किसको देख रहा है। यह एक छायावादी रहस्यवादी किस्म का ये कविता है ना। और ज़्यादातर कविताएं जो पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया वो छायावादी शैली में ही लिखा गया है। क्लियर हो गया। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस कविता के, एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम लोग अब कोशिश करेंगे कि दो दो कविता इसका पर डे कंप्लीट करते हुए जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसका एमसीक्यू सेशन भी हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं पहले एक करके कविता को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका भावार्थ भी देखेंगे और इसका एमसीक्यू भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। कहते कि घूर घूर ककरा देखे आँख, पागल ऐसन तायक, ककर रूप के ओली सदा धरती झरे, गिरी मालक शिखर देसे महासायर के तटे, पुलक मगन पाखी गावे मोदक छवि आँख, ककर पाने हृदय टाने, है ना। ककर पाने हृदय टाने, भरे अमृत काने, कौन रूपेक अद्भुत छटा फूटल नदी बाने, ककर खोजे पागल अलीकुल रसे भीजल पाएक। आइए इस कविता के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कहते कि घूर घूर ककरा देखे आँख। इस कविता में कवि एक कह सकते हैं कि बिरहनी की मनोदशा के रूप में यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है कि घूर घूर ककरा देखें आँख, पागल ऐसन तायक, यानी पागलों के जैसा जो वो देख करके किसको जो वो बार बार घूम घूम करके ये आंखें जो वो किसको देखना चाह रहा है। ककर रूप के ओली, है ना। ककर रूप के आलो, आलो यहाँ पे होगा, ओली नहीं होगा, आलो होगा, है ना। आलो मतलब होता है प्रकाश। ककर रूप के आलो सदा धरती झरे, ककर रूप के ओली सदा धरती झरे, गिरी मालक शिखर देसे। बोलते कि उस प्रकाश रूपी, है ना, उस प्रकाश रूपी सदा धरती झरे, है ना। ककर रूप के ओली यानी किसके रूप का प्रकाश जो वो हमेशा सदा धरती झरे, गिरी मालक शिखर देसे महासागर के तटे, महासागर के तटे, है ना। महासागर के तटे, महासागर के तटे, यानी गिरिमालक शिखर देसे। गिरिमाला के एक तरफ जहाँ पे गिरिमाला की उस सुंदर चोटियाँ जो होती है उस सुंदर चोटियों के जैसा, तो वहीं पे दूसरे तरफ जो वो महासागर के तटों के जैसा, वो सभी चीज़ें दिमाग में जो वो चल रहा है ना। और वो चेहरा जो वो देखने के लिए व्याकुल है और बार बार जो वो नज़र दौड़ाया जा रहा है ना, बार बार वो नज़र दौड़ रहा है। पुलक मगन पाखी गावे, पुलक मगन पाखी गावे, पुलक मतलब खुशी के साथ में, खुशी के भाव के साथ में पक्षी जिस तरह से गा रहे होते हैं। और बोलते हैं कि मोदक छवि आँख, ककर पाने हृदय टाने। मोदक मतलब क्या हो गया, मोदक मतलब होता है नशा, है ना। नशा रूप में जो आँख जो है वो किसका, हृदय के साथ में उसे पाने की इच्छा है। टान मतलब खिंचाव है, किसके तरफ से, वो खिंचाव दिख रहा है। तो यहाँ पे एक मुख्य रूप में अगर देखा जाए तो इस कवि में एक बिरही के मनोदशा का भाव यहाँ पे रखा गया है ना। बिरही आपन बिरहनी के यानी प्राण प्रिया के देखे खातिर एक वो पागल जैसा, यानी पागल नज़रों से वो बार बार जो वो उसके नज़रों, अपने नज़रों से दौड़ा करके उसे देखना चाह रहे हैं, है ना। घूर घूर हिंदे हुंदे यानी इधर उधर जो वो देख करके देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें मिल जाए। कवि कहते हैं कि ककर रूपे आलो यानी प्रकाश, किसका रूप जो वो प्रकाश जो धरती झर रहा है, जिससे जो वो धरती में झर रहा है, जैसे मूंग और मोतियों के जैसा धरती में झर रहा हो। पर्वतमाला चोटी और महासागर के तटे वो देखा है। और खुशी के भाव से जिस तरह से पक्षी गा रहे होते हैं, नशे के भाव में, नशे के रूप में, मतलब कह सकते हैं कि नशा के भाव में आंख जो वो उसका इंतजार कर रही है। ककर हृदय पावे खातिर टाने है, आपन काने अमर रस भरे खातिर, है ना। कि कहता है कि मोदक छवि आँख, ककर पाने, ककर पावे हृदय टाने, ककर पावे हृदय टाने, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गया। ककर पावे हृदय टाने, भरे अमृत काने, कौन रूपे एक अद्भुत छटा फूटल नदी बाने,
ककर खोजे पागल अलीकुल, रसे भींजल पाएक। आगे बोलते हैं कि किसको पाने के लिए, यह हृदय जो है हमारा, हृदय जो वो किसको पाने के लिए हमारा हृदय जो वो खींचा हुआ चला जा रहा है। आपन काने अमर रस, यानी अमृत भरे खातिर, अपने कानों में उस मधुर आवाज को भरने के लिए। कौन रूप कर अद्भुत छटा, यानी सुंदरता नदी धाराएं किस तरह से जो वो फूटा हुआ है। जिस तरह से नदी की धाराओं में सुंदरता जो देखने को मिलता है, जैसे अद्भुत छटा देखने को मिलता है, उसी प्रकार से। और ककर पागल, जैसे नहीं बोलते कि एकदम भौरा है ना, यहाँ बोलते हैं कि ककर खोजें पागल अलीकुल, रसे भींजल पाएक। कि आज जो वो एक बिरही जो वो कुछ उसी प्रकार से जो वो यहाँ पे तलाश कर रहा है, जिस प्रकार से भौरा जो वो अपना है ना, भौरा जब फूलों के साथ में जब वहाँ पे जाता है, फूलों के पास में जाता है, जब उसका कह सकते हैं कि जो उसका वास्तविक कह सकते हैं कि ग्रहण करने के लिए जब वो भौरा जाता है फूलों के पास में, तो ठीक उसी प्रकार से भौरा जो वो यहाँ पे अपने ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बिरही जो है वो अपनी बिरहनी की तलाश में यहाँ पे जो वो उसी प्रकार से जो वो अपनी आँखों से नज़र जो वो दौड़ा रहा है बार बार और उसको खोज रहा है। और ककर पागल भौरा रसे, है ना, ककर खोजें पागल अलीकुल। अलीकुल मतलब तो आपको पहले बता दिए, अलीकुल का अर्थ होता है भौरे का, जैसे एक झुंड होता है, जिस प्रकार से भौरा जो वो हमेशा जो वो देखेंगे कि फूलों के पास में वो घूमते रहते हैं और वहाँ पे जाने के लिए वो बेचैन रहते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बातें किया गया है। तो इस प्रकार से एक तरह से अगर देखा जाए तो यह एक कविता जो वो प्रश्नात्मक भाव में लिखा गया है, और इस तरह से यह कविता जो वो एक छायावादी भाव की कविता के रूप में देखने को मिल सकता है ना। तो यह भी एक छायावादी भाव का कविता है। अभी तक हम लोगों ने 4 कविता पढ़ा है, ये चारों कविता जो वो छायावादी किस्म का ही कविता है, छायावादी, है ना, छायावादी भाव का ही कविता है। क्लियर हो गया। और छायावादी के बारे में आप लोगों से हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि किसको छायावादी हम लोग कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल रहता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इस कविता के बारे में पूछा जाता है कि घूर घूर ककरा देखे आँख, कौन किताबें उखरवल या कौन किताबें छपल कविता लागे। तो आँखें गीत में छपल ही कविता लागे। घूर घूर ककरा देखे आँख कविता ककर लिखल लगे, तो यह पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। क्लियर हो गया। और सवाल क्या बन सकता है, घूर घूर ककरा देखे आँख कौन रकमे रचना लागे, तो यह जो वो कविता है ना। इस गीत में जो वो कवि जो वो किसकी मनोदशा का वर्णन किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो वो कह सकते हैं कि एक बिरहनी का मनोदशा का वर्णन जो वो यहाँ पे किया गया है ना। इस गीत में किस विचारधारा की चर्चा की गई है, किस विचारधारा का भाव यहाँ पे देखने को मिलता है, तो छायावादी भाव में, छायावादी शैली में यह लिखी गई कविता है। घूर घूर ककरा देख रहा है, यहाँ पे जो वो घूर घूर कहते हैं कि घूर घूर ककरा देखे आँख, तो यहाँ पे किसे देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वो बिरहनी जो वो अपने मिरा को यानी प्रेमी प्रेमिका को अपना जो वो इस प्रकार से देखने का प्रयास जो वो बार बार कर रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से कुछ ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे, 4-5 सवाल आपके बन सकते हैं। इसके अलावे कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से बनते हैं, जैसे यहाँ से बन सकते हैं। एक आपका पूछा जा सकता है कि जैसे पुलक मगन, है ना, पुलक मगन यहाँ पे दिया है, पुलक मगन, तो यहाँ पे पुलक का अर्थ क्या होता है, खुशी, है ना, खुशी भाव से। एक है आलो, एक है यहाँ पे आलो, तो आलो मतलब होता है प्रकाश, है ना, आलो। एक और उसी प्रकार से कुछ कुछ मोदक, मोदक मतलब क्या होता है, नशा का भाव, है ना, नशे के भाव में। तो कुछ कुछ ऐसे कठिन शब्दावली है, वहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर किसी तरह से कोई सवाल आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो वो लिख दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, साझा करें, ताकि और लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज भी हमारे वीडियोज़ को 40 to 45% ऐसे स्टूडेंट देखते हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किए, लेकिन वो हमारा वीडियो को रेगुलर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो उसके लिए साथ साथ आप एक छोटा सा प्रयास करें कि इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे ये परिवार बढ़ेगा तो वैसे हम आपके लिए नई नई चीज़ों को ले करके आपके बीच में हम आ पाएंगे और बेहतर तरीके से आपके लिए हम काम कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा
हमारी भी मदद करें आप। जब हम लोग मजबूत होंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट भी दिया जाएगा और कुछ बेहतर तरीके से, कुछ नए तरीके से भी आपके बीच में हम आ पाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।